सतना जिले के मझगवा ब्लॉक अंतर्गत सुरांगी गांव में 4 माह की मासूम बच्ची सुप्रांशी की कुपोषण से मौत के मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शुक्ला ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रारंभिक जांच में लापरवाही पाए जाने पर 7 स्वास्थ्य कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे निर्धारित समय सीमा में विस्तृत जवाब मांगा गया है। जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि मृत बच्ची सुप्रांशी और उसके भाई नैतिक का जन्म के समय वजन क्रमशः 2 किलोग्राम और 1.90 किलोग्राम था, जो सामान्य से काफी कम माना जाता है। इसके बावजूद उनकी नियमित निगरानी और उच्च जोखिम श्रेणी में रखते हुए विशेष देखभाल नहीं की गई। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। दोनों बच्चों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रीवा रेफर किया जा रहा था, लेकिन एम्बुलेंस में शिफ्टिंग के दौरान ही बच्ची की मृत्यु हो गई, जिससे पूरे स्वास्थ्य तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त जांच में कई गंभीर खामियां उजागर हुई हैं, जिनमें समय पर बच्चों की स्क्रीनिंग ना होना, कुपोषण के डिहाइड्रेशन जैसे लक्षणों के बावजूद उचित समय में रेफरल प्रक्रिया ना अपनाया जाना प्रमुख रूप से शामिल है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नया गांव की आरबीएस के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पूजा शुक्ला पर नियमित स्क्रीनिंग में लापरवाही और उच्च जोखिम वाले शिशुओं की पहचान में चूक के आरोप लगाए गए हैं। वहीं एएनएम, सीएचओ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की कमी भी सामने आई है, जिससे प्रभावित परिवारों तक समय पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच सकी हैं। इसी मामले में आरबीएस के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर धनेश द्विवेदी, सेंट्रल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर धनेन्द्र पांडे, ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर देवमुनि पटेल, सेक्टर सुपरवाइजर कमलेश चंद्र सिंह, सीएचओ डॉक्टर पुष्पेंद्र गुप्ता और उप स्वास्थ्य केंद्र चौबेपुर की एएनएम विद्या चक्रवर्ती को भी नोटिस जारी किया गया और उनसे जवाब तलब किया गया है। सीएमएचओ ने स्पष्ट किया है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित कर्मचारियों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त टीम ने गाँव में व्यापक स्तर पर घर घर जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण शुरू किया है, जिसमें कई बच्चों में कुपोषण के लक्षण पाए गए और उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र भेजने की सलाह दी गई। टीम द्वारा चिन्हित किए गए बच्चों में प्रांशु, सूर्यांश और मोहिनी जैसे कई नाम शामिल हैं, जिनमें कुछ के परिजन उपचार के लिए सहमत हुए और जबकि कुछ के एनआरसी भेजने से इनकार कर दिया है, जिससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। विभाग का कहना है कि कुपोषण के मामलों को गंभीरता से लेते हुए लगातार निगरानी, जागरूकता अभियान और समय पर उपचार सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। मतलब बुखार चढ़ती 10-15 दिन हो गए। पथरा जी कहाँ पड़ता है? पथरा मतलब गोदावरी के पास पड़ता है, मझगांव के निकल। और कहीं दिखाई हैं आप? हाँ, कहाँ दिखाई हैं? जुगुलपुर में से। जुगुलपुर। और कहीं भर्ती किए नहीं आप? नहीं, भर्ती नहीं किए, मतलब उनका ना प्राइवेट दवाई कराए हैं, मतलब सरकारी में नहीं है। इनको बोले रहे हैं कि मतलब इनकी बुखार है तो सिरप दे देते हैं। हम कल शाम को सीएससी मझगांव में करीब 5 बजे सुरंगी गांव के बिमला प्रजापति, उनकी माता का नाम था, 2 बच्चे कल हमारे सीएससी मझगांव आए थे। मझगांव आने में काफ़ी बच्चे दोनों कुपोषण में थे और काफ़ी सीरियस थे, तो हमने उनको अपने सीएससी मझगांव में एडमिट करके जिला अस्पताल सतना उनको अपनी गाड़ी से भिजवा के पीआईसीयू में एडमिट करा दिया था। और आज शाम को एक बच्ची की उसमें डेथ हो गई है, दूसरा बच्चा जिला मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर हो गया। हाँ, दोनों बच्चे कुपोषण तो थे, जहाँ पे अभी वो करीब 15 दिन से दिखा रहा था। कलेक्टर साहब के आदेशानुसार हमारी पूरी टीम, अनुभागीय अधिकारी जी मझगमा, एसडीओपी साहब चित्रकूट और बीएमओ की हमारी पूरी टीम, लोकल चित्रकूट की डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे, डॉक्टर दिवाकर सिंह और पूरी टीम के साथ हम अभी यहाँ पे कार्रवाई किए हैं। कार्रवाई करने के बाद दवाइयाँ जब्त की गई हैं और दवाइयाँ जब्त करने के बाद थाने में हम एफआईआर कराने के लिए आए हैं, उसकी एफआईआर करा दी गई है। कलेक्टर साहब का निर्देश मिल चुका है, अब धीरे धीरे करके लगातार सभी के यहाँ कार्रवाइयाँ होंगी। क्या ये सुरंगी का मामला है, चित्रकूट नगर
पंचायत क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 13 का इशू है ये। इसमें एक महिला जिसको मतलब कि 4 बार प्रसव हुआ है और ये जो लास्ट प्रसव हुआ था ये दिसंबर में हुआ था और दिसंबर में जो प्रसव हुआ था तो उसमें ट्विंस क्या आते हैं पैदा हुए, जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। तो जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे वो बच्चे क्या आते हैं लो बर्थ वेट था उनका, मतलब जन्म के समय उनका काफ़ी कम वजन था और वो महिला को उसके 1 महीने पहले हेल्थ डिपार्टमेंट ने और मतलब आंगनवाड़ी के से प्रेरित करके उसको एनीमिया था उसको, तो उस एनीमिया की वजह से क्या कहते हैं उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हुआ था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। इसके बाद क्या आते हैं बच्चों का टीकाकरण हुआ। टीकाकरण में इससे चूँकि जुड़वा बच्चे थे तो पहला जब टीका लगा तो दोनों को बुखार आ गया, तो माँ ने बोला कि दूसरा जब टीका लगना था तो माँ ने कहा कि इकट्ठा नहीं लगवाएंगे अपन को, तो एक बच्चे को टीका लगा दूसरे को नहीं लग पाया। इस तरीके से फिर वो बच्चों का लगभग 14-15 दिन पहले क्या आते हैं उनकी तबीयत ख़राब हुई। तो तबीयत ख़राब हुई तो इस बीच में भी क्या आते हैं एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने एक बार संपर्क किया उनसे कि आप जाके किसी हेल्थ फैसिलिटी पे जाके आप क्या आते हैं इलाज करा लिए। तो उसने कहा कि नहीं, हमारा इलाज कहीं लोकल किसी क्वैक्स के माध्यम से या जैसे भी हो वो चल रहा है और वो बच्चे में सुधार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर वो परसों जो है क्या आते हैं उस बच्चे को यहाँ पे गांव के लोगों ने प्रेरित करके बेसिकली वो लोगों ने बताया कि वो उसके बाद भी वो आ नहीं रहे थे बच्चे को लेके, लेकिन फिर वो सीएससी मझगांव में आए। मझगांव में सीएससी में उनका इलाज हुआ। लगभग 1-1.5 घंटे इलाज करने के बाद ये वहाँ के लोगों ने जो डॉक्टर्स थे उनका ओपिनियन था कि इसको शिफ्ट किया जाए यहाँ पे। यहाँ शिफ्ट करने के बाद रात में तो बच्चे स्टेबल थे, 9 बजे तक बिल्कुल स्टेबल थे। 9 बजे के बाद क्या आते हैं एक जो बालिका थी ये सभी क्या आते हैं आंगनवाड़ी में दर्ज थे और पोषण ट्रैकर में मतलब शुरू से ही सारे बच्चे और महिला दर्ज थी। महिला को जो अभी इस केस की बात की जाए तो उसका टीकाकरण पहले हुआ, 4 एएनसी हुई है महिला की और आंगनवाड़ी पे टीकाकरण हुआ है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात ये थी कि उसको जो गर्भवती धात्री माता को जो THR देना था वो FRS मतलब कि जो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है अपना, उसमें रियल टाइम में हम फ़ोटो खींच के क्या कहते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते तो वो भी दिया गया था। तो इसमें मतलब कोशिश तो किया लोगों ने, लेकिन क्या कहते हैं ये फिर भी एक ये माना जाए कि उस बच्चे को NRC क्या कहते हैं पहुंचाना चाहिए था। हालांकि वो जा नहीं रहा था तो लेकिन फिर भी क्या कहते हैं एक जिम्मेदारी थी, तो इस जिम्मेदारी को क्या कहते हैं फिक्स करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के खिलाफ इसमें कार्रवाई की गई है। और सुपरवाइज़र को चूँकि बच्चा 14-15 दिन क्या कहते हैं लगभग क्या कहते हैं बीमार था, तो कार्यकर्ता को नेक्स्ट लेवल पे अगर मान लीजिए नहीं सुन रहा है कोई तो हेल्थ डिपार्टमेंट में या महिला बाल विकास में लोगों को बताना चाहिए था। अगर मान लीजिए वो नहीं सुन रहे थे तो ऊपर के जो लोग थे वो जाते, वो मनाते, किसी तरीके से उसको ले आते और उसको बचाने की कोशिश करते। कितने लोगों को नोटिस दी गई है? 3 लोगों को नोटिस दिया गया है। एक एएनएम है जो और दूसरा क्या कहते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता को पद से पृथक करने का और एएनएम और इनका जवाब आएगा, जवाब के आधार पे क्या कहते हैं निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परियोजना अधिकारी की क्या जिम्मेदारी बनती है? परियोजना अधिकारी की जिम्मेदारी